उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को पेश किया, जिसमें कहा गया है कि वो अपनी मांगों को लेकर आगामी 20 दिसंबर को 1 दिवसीय भूख हड़ताल करेंगे। उनका कहना था कि सरकार द्वारा दवाइयों पर जीएसटी लागू करना जन विरोधी कदम है। सरकार दवाओं पर से जीएसटी समाप्त करे और उनके काम करने की समय सीमा भी निर्धारित की जाए। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य संजय नारंग ने बताया कि 1982 में लागू किया गया औद्योगिक विवाद अधिनियम में सेल्स को इंडस्ट्री बताया गया था, जिसे लागू करने की मांग की है। साथ ही 1972 में बना सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट के साथ ही मातृत्व सुरक्षा कानून को भी लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि दवाइयों की सेल्स मार्केटिंग करने वाले प्रतिनिधियों का सेल्स और टारगेट के नाम पर जो उत्पीड़न किया जाता है, उस पर तत्काल रोक लगे। उन्होंने सरकार द्वारा बनाई गई 4 श्रम संस्थाओं का भी विरोध किया। संजय नारंग ने कहा कि जिस तरीके से किसानों के लिए 3 कृषि कानून घातक थे, उसी तरीके से यह भी सेल्समैन के लिए घातक साबित हो रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने दवाओं पर लगने वाली जीएसटी को हटाए जाने की मांग की है। नहीं है, आज हम एक ज्ञापन भेज रहे हैं जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय को, जिसमें हम लोग 20 दिसंबर की जो हड़ताल पर जा रहे हैं उसकी मांगे हैं। हम बताना चाह रहे हैं कि ये 20 दिसंबर की हड़ताल हम लोग औद्योगिक विवाद अधिनियम जो 1982 में बना था, जिसमें सेल्स को इंडस्ट्री बताया गया था, उसको पूर्णतः लागू करने की मांग है। सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट 1976 में बना था, उसको पूर्णतः लागू करने की मांग है। मातृत्व सुरक्षा कानून, एक मैटरनिटी लीव होती है महिला कर्मियों के लिए, जिसका कानून बना हुआ है, उसको लागू करवाने की मांग है। दवा प्रतिनिधियों का या सेल्स विक्रय प्रतिनिधियों का सेल्स के नाम पे, टारगेट के नाम पे उत्पीड़न किया जाता है, ट्रांसफ़र किए जाते हैं, छटनी कटनी की जाती है, उसके विरोध में, जो कि गैरकानूनी है, जिसके विरोध में हम लोग लेबर कोर्ट के अंदर भी जाते हैं, उसके लिए कानून को मजबूत करने की मांग है। अभी सरकार ने 4 श्रम संहिताएँ बनाई हैं, सारे लेबर कानून ख़त्म करके। हमारी मांग है वो चारों श्रम संहिताएँ वापस की जाएँ, बिना संसद में पास कराए। आपने मोहर लगा दी, जैसे 3 कृषि कानून पास किए थे, उसी के साथ 4 श्रम संहिताएँ भी आपने संसद में पास करा ली। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के साइन करा लिए, लेकिन अभी लागू नहीं किया है। हमारी मांग है वो चारों श्रम संहिताएँ वापस की जाएँ। इसके अलावा दवाएँ जो जीवन रक्षक हैं, दवाओं के ऊपर जीएसटी नहीं होनी चाहिए। 12% 18% सरकार चार्ज करती है दवाओं से। आपने पेट्रोल को अलग रख रखा है, आपने शराब को मुक्त कर रखा है, तो क्या दवा जो जीवन बचाती है उस पर आप टैक्स लेंगे 12% 18%? आपको शर्म नहीं आती सरकारों को? एक मरीज मर रहा है, दवाओं के अभाव में मर रहा है, पैसे नहीं है गरीब आदमी, उससे आप टैक्स के रूप में 12% 18% ले रहे हैं। तो हमारी मांग है दवाओं से जीएसटी भी खत्म होनी चाहिए, ताकि आम जनता को सुविधा मिले। प्रदेश में आपके संगठन में कितने एम्प्लॉइज होंगे? हमारे संगठन में उत्तर प्रदेश में करीब 15,000 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रजिस्टर्ड हैं। मुरादाबाद में 450 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रजिस्टर्ड हैं, जो कि इस उत्तर प्रदेश मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन में आते हैं। इसके अलावा पूरे देश में करीब 1.5 लाख मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, दवा विक्रय प्रतिनिधि, जो हमारे सदस्य हैं। काफ़ी लंबे समय से आप लोगों की मांगे हैं। साल 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, क्या आपकी उनसे डिमांड है? हमारी डिमांड है कि ये जो सेल्स प्रतिनिधियों का, विक्रय प्रतिनिधियों का, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का शोषण हो रहा है, जो पब्लिक का शोषण हो रहा है दवा क्षेत्र में, पब्लिक यानी दवाओं के दाम में, तो इस पर अंकुश लगाएं। दवाओं को एक नीति के तहत प्रतिबद्ध करें कि इस नीति के तहत इसका मूल्य इतना निर्धारित रहेगा। आप देखिए, एक दवा की कीमत, एक साल की कीमत 1 रुपये भी है, उसी साल की कीमत 10 रुपये भी है। इसका सरकार बढ़ावा दे रही है ना। आप नियंत्रण कीजिए ना मूल्यों पे। जिस दवा का नाम चल गया, जो ज़्यादा पॉपुलर हो गई, उसके मालिक ने, उस कंपनी ने उस दवा के दाम बेइंतहा बढ़ा दिए। पब्लिक नहीं जानती, साल्ट वही 1 रुपये में भी मिल रहा है, साल्ट वही 10 रुपये में भी मिल रहा है। तो इसको अंकुश लगाने का कार्य सरकार का है, जो कि करना चाहिए।